ईरानियन साइंटिस्ट्स का रशिया का मख्फी दौरा, लेजर टेक्नोलॉजी पर मीडिया की रिपोर्ट्स, तेहरान का मौक़िफ़, न्यूक्लियर प्रोग्राम पूर्ण सुकूनती मकसद के लिए है। कई सारे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जैसे फाइनेंशियल टाइम्स, द मॉस्को टाइम्स और कुछ दूसरी वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट्स में ये दावा किया है कि ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स ने रशिया का एक मख्फी दौरा किया, जिसका मकसद एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल करना था। वेस्टर्न प्रेस के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर डिजाइन्स को बिना किसी एक्सप्लोजिव टेस्ट के एसेस करने में मददगार हो सकती है, लेकिन ईरान के मुताबिक उसका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह पुरअमन और सुकूनती मकसद के लिए है और इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स को वो सियासी प्रोपेगेंडा करार देता आ रहा है। वहीं अगर हम इस सफर की तफसीलात देखें और वेस्टर्न मीडिया का दावा देखें तो वेस्टर्न आउटलेट्स का कहना है कि नवंबर 2024 में ईरानियन फिजिसिस्ट्स की एक टीम ने सेंट पीटर्सबर्ग का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात रशिया की एक लेजर टेक्नोलॉजी फर्म के रिप्रेजेंटेटिव से हुई। ये मुलाकात एलिजेडली दमावान टेक के जरिए अरेंज की गई, एक कंपनी जिसके बारे में वेस्ट का कहना है कि वो ईरान के SPND नेटवर्क का हिस्सा है। वहीं ईरान की तरफ से इन रिपोर्ट्स पर कोई तस्दीक नहीं की गई, जबकि तेहरान बार बार कहता आ रहा है कि उसकी तमाम रिसर्च पीसफुल ऑब्जेक्टिव्स के लिए होती है। आखिर लेजर टेक्नोलॉजी पर इतना शोर शराबा क्यों? सिक्योरिटी एनालिस्ट्स का दावा है कि यह टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर डिवाइस सिमुलेशंस को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, मगर ईरान ने हमेशा यह स्टैंड रखा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के खिलाफ है और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनेई का क्लियर फतवा भी मौजूद है जो न्यूक्लियर वेपन्स को हराम करार देता है। इसलिए तेहरान के सपोर्टर्स का कहना है कि वेस्टर्न मीडिया अक्सर ईरान की साइंटिफिक रिसर्च को तोड़ मरोड़ कर मिलिट्री कलर देने की कोशिश करती रहती है। अगर हम रशिया ईरान ताउन की बात करें और फिर तेहरान का जवाब, तो जब से यूक्रेन क्राइसिस के बाद रशिया पर सैंक्शंस बढ़े, दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जरूर बढ़ा है, मगर ईरान का मौकफ ये है कि उसका साइंटिफिक कोऑपरेशन बिल्कुल लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर होता है। वो NPT का हिस्सा है और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम IAEA की मॉनिटरिंग के जरिए ट्रांसपेरेंट है। तेहरान ये भी कहता है कि वेस्ट अक्सर सेलेक्टिव रिपोर्टिंग के जरिए ईरान रशिया टाइज को सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर पेश करता है। अब मैं आपको IAEA की परेशानियों पर ईरान का रहनुमा स्टैंड बताऊं तो IAEA ने 2025 की बोर्ड मीटिंग में ईरान से एडिशनल क्लैरिटी मांगी, जिसका जवाब तेहरान ने दिया कि वो एजेंसी के साथ मुश्तरका कोऑपरेशन जारी रखने के लिए तैयार है, अगर मॉनिटरिंग इम्पार्शियल हो और पॉलिटिकल प्रेशर से आजाद हो। ईरान के ऑफिशियल्स बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपनी सॉवरेंटी और साइंटिफिक प्रोग्रेस को किसी सियासी दबाव के नीचे कुर्बान नहीं करेंगे। जबकि फाइनेंशियल टाइम्स, द मॉस्को टाइम्स, रॉयटर्स और अल जजीरा ने कोलैबोरेशन के एलिजिडली सबूत दिखाए हैं, ईरान इन तमाम क्लेम्स को जियोपॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करार देता है। तेहरान का कहना है कि ईरान की साइंटिफिक तरक्की को हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर फ्रेम किया जाता है। रशिया के साथ टाइज पॉलिटिकल नेसेसिटी और म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर मबनी है। वेस्ट का अपना न्यूक्लियर आर्सेनल और मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स मौजूद है, फिर ईरान की पीसफुल रिसर्च पर इतना शोर क्यों? कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें तो ईरान की साइड से बात सीधी है। ईरान का क्लियर स्टैंड है, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सुकूनती, उसका रशिया के साथ ताउन लेजिटिमेट और वेस्टर्न रिपोर्ट्स का मोटिव पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करना है। इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट्स ने एक नया डिबेट जरूर शुरू किया है, मगर तेहरान के मुताबिक ये सब मिस रिपोर्टिंग
और जियोपॉलिटिकल बयास का हिस्सा है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मैं सईद साजिद हुसैन, जियानाई।